देशों देशों के बीच तो युद्ध हम देख चुके हैं या वर्तमान में देख रहे हैं, परंतु अब समय है राज्य राज्य के बीच युद्ध देखने का। राज्य पुलिस निकल रही है। शराब के नशे में ट्रैक्टरों को चलाया जा रहा है। पुलिस सामने खड़ी होकर समझाती रही, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। 4 मार्च 2024 के दिन हस्त नक्षत्र में केतु का गोचर होने वाला है। आप सबको सुनने में ये साधारण लग सकता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये कालखंड अत्यंत घातक होने वाला है। इकोनॉमिक्स कोलैप्स, कम्युनिकेशन सिस्टम फेलियर एवं सिविल वॉर, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट वेस्ट ईस्ट एवं साउथ के लोग सावधान हो जाओ, क्योंकि भविष्यमालिका के अनुसार अब परिस्थिति नियंत्रण से बाहर जाने वाली है। रात्रि आकाश में ये टिमटिमाते हुए दिखने वाले ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन पर और हमारी पृथ्वी पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं। कुछ प्रभाव अच्छे होते हैं तो कुछ प्रभाव बुरे भी। इस अच्छे बुरे को समझना ही और इसके अच्छे बुरे के बीच के अंतर को समझने के लिए ही हम ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेते हैं। अब चाहे त्रेता युग का लंका अभियान हो या द्वापर युग का महाभारत, संपूर्ण भारत या सनातन में जितने भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, उन सब का सटीक दिन निश्चित करने के लिए ग्रह नक्षत्रों की गणना करना कंपलसरी है। ठीक वैसे ही आज से लगभग 600 वर्ष पहले अखंड भारत के 5 महासंत पंच सखाओं ने ज्योतिष शास्त्र के गणना अनुसार कलयुग के भविष्य पर आधारित भविष्यमालिका के ग्रंथों को प्रकाशित किया था। भविष्यमालिका के अनुसार सन 2024 मनुष्य सभ्यता के लिए इतिहास का सबसे चुनौतीपूर्ण वर्ष साबित होगा, क्योंकि इसी साल 4 ग्रहण गिरने वाले हैं और इसी साल 13 दिनों का पक्ष भी गिरने वाला है। और इसके साथ में खप्पर योग का भी आरंभ हो चुका है और इंदु के बाद बिंदु तो लगातार दिखाई ही दे रहा है। और इन सब की जानकारी मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको कई बार बताई भी है। सन 2024 में इसी मैप पर बने सर्कल के अंदर भारी विनाश होगा, विशेषकर हिंसा एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण। और 2024 में इस्लामिक देशों के अंदर भारी संख्या में इस्लामिक लोग मारे जाएंगे, आतंकवाद, भेदभाव एवं हिंसा के कारण। 2024 में भारत के पूर्वी एवं दक्षिणी तट से एक भयानक समुद्री तूफान टकराएगा, जिसके कारण विनाश होगा। 2024 में जिन जिन देशों के बीच अभी ताबड़तोड़ हमला चल रहा है, इनके अलावा भी और भी नए वॉर फ्रंट्स खुलने वाले हैं, क्योंकि इसी साल वर्ल्ड वॉर 3 का फाइनल स्टेज आरंभ हो जाएगा। 2024 में विश्व के अंदर एक बड़ा आर्थिक एवं खाद्य संकट दिखाई देगा, जिसका आरंभ भी हो चुका है। नेचुरल डिजास्टर, वर्ल्ड वॉर, फूड क्राइसिस एवं फाइनेंशियल क्राइसिस। परंतु कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती, क्योंकि 4 मार्च 2024 के दिन हस्त नक्षत्र में केतु का गोचर होने वाला है और ये कालखंड अत्यंत ही घातक होने वाला है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एवं साउथ के लोग सावधान हो जाओ, क्योंकि हिंसा भड़कने वाली है। केतु का नाम सुनते ही मन में एक नकारात्मक विचार का संचालन होता है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि गण कहकर गए हैं कि जो ग्रह आकाश में दिखते नहीं है, उनकी गणना करना अत्यंत ही मुश्किल कार्य है। उन्हीं में से एक है केतु, क्योंकि ये ग्रह कब क्या करवा दे किसी को नहीं पता। केतु कभी शुभ समाचार लेकर आते हैं और कभी विनाश भी, कभी कभी मित्रता तो कभी कभी शत्रुता भी, कभी शांत एवं सरल तो कभी उग्र एवं प्रचंड भी। हस्त नक्षत्र के स्वामी देव हैं सूर्य एवं स्वामी ग्रह है चंद्र, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य एवं चंद्र दोनों ही केतु के शत्रु हैं। और इसी कारण जब 4 मार्च 2024 से 10 नवंबर 2024 कुल 8 महीनों तक इनका प्रभाव रहेगा, तो निसंदेह कुछ बड़ा अवश्य होगा। और इस खतरनाक योग के कारण 3 मुख्य संकट जन्म ले सकते हैं, जिनमें से पहला है इकोनॉमिक्स क्राइसिस। 2024 के आरंभ से लेकर अभी तक अनेकों देश आर्थिक मंदी के शिकार हो चुके हैं, जैसे कि यूके, जर्मनी, जापान, और अनेकों देश कर्ज के जाल में फंस चुके हैं, जैसे कि श्रीलंका और मालदीव्स। और अनेकों देश अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अंतिम संघर्ष लड़ रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान और चाइना। परंतु मार्च के महीने से ये संकट और भी गंभीर रूप ले लेगा, जिससे भारत भी बच नहीं सकता। और अब दूसरा है कम्युनिकेशन सिस्टम फेलियर्स। नासा समेत दुनिया के अनेकों बड़े बड़े प्रसिद्ध स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य पर चल रहा सोलर साइकिल 25 साल 2024 में मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा, जिसका मतलब तो ये हुआ कि पृथ्वी से यानी 2024 में पृथ्वी से खतरनाक सोलर स्टॉर्म टकराएंगे, जिसके कारण सैटेलाइट एवं टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन सिस्टम प्रभावित हो सकते हैं। और तीसरा है
सिविल वॉर। आज संपूर्ण दुनिया अशांत हो चुकी है। आज 20 से अधिक देशों के अंदर आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। कहीं कहीं पर उनकी ही आर्मी उनके ही लोगों पर हमला कर रही है और कहीं कहीं पर आतंकवादियों ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया है और कहीं पर सत्ता प्राप्त करने के लोभ में राजनीतिक दल आपस में बम गोले बारूद से एक दूसरे पर ही हमला कर लड़ रहे हैं। कहीं कहीं पर विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सरकार पर यानी अपनी ही सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं। अब दुनिया को छोड़िए, अपने भारत को ही देखिए। वेस्ट बंगाल के संदेश खाली में जो घटना हुई है उसके कारण आज मेजोरिटी ऑफ बंगाली पॉपुलेशन राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहा है और पंजाब एवं हरियाणा के बॉर्डर पर लाखों की संख्या में लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं। और यदि सच में किसान आंदोलन होता तो हम सब उनका समर्थन करते, परंतु इन सब का तो किसानों से कोई लेना देना ही नहीं है, बल्कि इनको तो खालिस्तान चाहिए और आजाद पंजाब चाहिए। और उधर दक्षिण भारत के अनेकों राज्यों की सरकार सनातन विरोधी कार्य कर रहे हैं, जानबूझकर मतभेद फैला रहे हैं और बराबर दंगे करवाने की प्रयास में लगे हुए हैं। चाहे वो मंदिरों से टैक्स वसूलने का मामला हो या एक इलीगल मुस्लिम संगठन को करोड़ों रुपयों का जमीन डोनेशन में देना हो, चाहे सनातन का अंत करने की बात हो या फिर चाहे दक्षिण भारत को एक अलग देश बनाने की मांग हो, मार्च के बाद की परिस्थिति नियंत्रण से बाहर जाने वाली है। ये शब्द याद रखिए और लिख कर रखिए। अब एक प्रश्न है दोस्तों कि हम इन सभी संकटों से कैसे बचें, खुद को और अपने परिवार को कैसे बचाएं, क्योंकि हस्त नक्षत्र में केतु का गोचर दुनिया के लिए खतरनाक तो है ही, परंतु 4 मार्च 2024 से लेकर 10 नवंबर 2024 तक का कालखंड अपने आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का समय भी है, क्योंकि ये समय अंतिम विचार का समय है। चारों युगों में किए गए कर्मों का फल प्राप्ति का समय है। तो इसलिए इस विनाश से चिंतित मत होना और इस कलयुग के अंधकार से भयभीत न होना, क्योंकि यही तो एक सच्चे भक्त की परीक्षा है। चाहे आंधी आए या तूफान, चाहे धरती फट जाए या टूट जाए आसमान, तुम एक चट्टान की तरह डटे रहना ताकि भगवान भी मजबूर हो जाए और तुम्हें इस माया के संसार से मुक्ति प्रदान कर दे, क्योंकि ये 8 महीने एक लाइफ लाइन की तरह है। इनको हल्के में मत लेना और समय न गंवाना। सत्य, न्याय एवं धर्म के मार्ग पर वापस चलना आरंभ कर देना। नकारात्मक विचारों को अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना। मन को शांत एवं सरल करके अपना कर्म करते रहना और दिन में एक ही बार सही हृदय में भक्ति भाव को जागृत करके स्वच्छ मन से कलयुग के महामंत्र का जाप करना। तभी जाकर माया के इस गहरे समुद्र में से तुम्हें किनारा अवश्य दिखाई देगा। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि सच हर घर तक पहुंच पाए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री राधे कृष्ण।